नमस्कार, मैं गिरजेश व्यास उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। उपचुनाव में भाजपा की जीत पर उज्जैन में मनाया गया जश्न। नेता और कार्यकर्ताओं ने खूब लगाए ठुमके। अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए नई शांतिदूत हेल्पलाइन। पटाखा दुकानों के लगने का सिलसिला शुरू। दीपावली के महापर्व को लेकर बाजार सजा, भीड़ बढ़ी। और कोरोना महामारी की लड़ाई में 2 नौजवानों ने किया पोर्टेबल वेंटिलेटर ईजाद। प्रदेश में संपन्न उपचुनाव के रुझान और नतीजे आ ही रहे हैं। इसी बीच भाजपाइयों ने जश्न मनाना प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की खबर के बाद सैकड़ों भाजपा नेता टावर चौक पर इकट्ठा हो गए और आतिशबाजी और गुलाल के बीच जमकर ठुमके लगाकर जीत का इजहार किया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार के अल्पमत में आने से शिवराज सरकार सत्तारूढ़ हुई थी। प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था, जिसका चुनाव परिणाम आने के बाद सैकड़ों भाजपा नेता टावर चौक पर एकत्रित हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप ही चुनाव परिणाम आए हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन ने खूब ठुमके लगाए और खुशी का इजहार किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी आदि मौजूद थे। जनता ने ये बता दिया है वोट के माध्यम से कि कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी उससे लोग दुखी थे, नाराज थे, और जो उपचुनाव हुए उन्होंने उस सरकार को पलट दिया है और शिवराज जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करा। कमल का फूल खिलाकर मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास का रास्ता साफ किया तो कांग्रेस का सफाया किया। सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए पुलिस ने की शांतिदूत हेल्पलाइन की शुरुआत। जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल जब से उज्जैन आए हैं, अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अपराधों की सूचना तंत्र पर काबू करने के लिए शांतिदूत हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसमें एक ईमेल आईडी एवं एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इस नंबर और आईडी पर अपराध घटित होने के बाद सूचना की जा सकती है, जिस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। एसपी शुक्ल की मंशा है कि अपराधों की सूचना के लिए एक तंत्र स्थापित हो। शांतिदूत हेल्पलाइन के अंतर्गत मोबाइल नंबर है 7041190001 एवं ईमेल आईडी है shantidootojjain@gmail.com। पुलिस टीम आई शिकायतों की मॉनिटरिंग करेगी। डीआईजी स्तर के अधिकारी शिकायत पर की गई कार्रवाई पर नजर रखेंगे। जब से मैंने उज्जैन जिले में अपना पदभार ग्रहण किया, उसी समय से ये विषय लगातार चल रहा था कि अपराधों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को हमको एक ऐसा डेडिकेटेड नंबर मिल जाए जो सिर्फ उज्जैन से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको दें। उसी उद्देश्य से हमने एक नंबर जारी किया है, साथ ही साथ एक ईमेल आईडी जारी की है जो आपको सामने है। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि उज्जैन जिले से संबंधित जो अपराध है, जो उज्जैन स्पेसिफिक अपराध है, उसकी सूचना इस नंबर पे दी जाए, जिसको हम हमारी एक टीम रहेगी जो उसको लगातार उस पर काम करेगी और उस पर क्या कार्रवाई की जानी है ये सीएसपी एडिशनल एसपी लेवल पर होंगे और एक बेहतर सूचना तंत्र स्थापित हो, उसी उद्देश्य से हमने ये नंबर डेडिकेटेड और एक ईमेल आईडी जारी। दीपावली के अवसर पर पटाखा दुकानों के लगने का सिलसिला शुरू हुआ। गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिवाली के महापर्व पर पटाखे और आतिशबाजी की जाने की प्राचीन परंपरा को जीवित रखने के लिए उज्जैन में भी 5 स्थानों पर पटाखा दुकानों को लगाया जाने का सिलसिला शुरू हो गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष इन दुकानदारों को अस्थायी पटाखा विक्रय के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। दशहरा मैदान के अलावा स्कॉन मंदिर के पीछे नजर अली मिल कंपाउंड, सामाजिक न्याय परिसर में
खेची दुकानें लगाई जाती हैं। दशहरा मैदान के दुकानदारों ने बताया कि चाइना तथा भगवान के चित्र वाले पटाखों के विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क लगाए रखना, बालू रेती की थैलियां, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पटाखों की कीमत में कोई अंतर नहीं आया। चाइना के पटाखे नहीं होना चाहिए, जिस पटाखे पर भगवान बना हो वो नहीं होना चाहिए। आगे एक ड्रम रखिए आप, एक ड्रम होना चाहिए। उसके अलावा बालू रेती, एक बोरी बालू रेती होना चाहिए। सीलिंग वगैरह नहीं बांधनी है आसपास, यही गाइडलाइन। और मास्क लगा कर बैठिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए आप, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। शासन की गाइडलाइन का भी पालन अनुशासन पूरा हो। चाइना के पटाखे नहीं रखना है अपने को, और जैसे जो भगवान के फोटो लगे हुए होते हैं वो पटाखे भी नहीं रखना है। ये सारी चीजें। दीपावली के महापर्व को लेकर बाजार में छाया उल्लास, बाजार सजने लगे और हुए गुलजार। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत आज से हो गई। इसके लिए सभी तरह के बाजारों में दुकानें सज गई हैं। फुटपाथ पर खरीदारों की काफी भीड़ नजर आ रही है। वहीं दुकानों पर कम ही खरीदार दिखाई दे रहे हैं। छतरी चौक, शहीद पार्क, टावर चौक, दौलतगंज आदि क्षेत्र में रंगोली, धानी, बर्फी, दिए, रुई, घर की सजावट के सामानों के साथ लक्ष्मी जी के पाने की दुकान पर खरीदारों की काफी भीड़ है। सुहाग पड़वा के लिए महिलाएं लखेरवाड़ी क्षेत्र में जमकर खरीदारी कर रही हैं। बच्चों और बड़ों के लिए भी रेडीमेड दुकानों पर खरीदार पहुंच रहे हैं। हालांकि 2 दिनों से बाजार में खरीदारों की भीड़ शाम के समय ही ज्यादा दिखाई देती है। लोग ऑफिस वर्क पूरा करने के बाद ही खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। वेतन निर्धारण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोष एवं लेखा अधिकारियों को दिए गए प्रशंसा पत्र। जिले के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं अनुमोदन के कार्य में संभागीय सूची में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने प्रशंसा पत्र भेंट कर श्री महेश शर्मा, सहायक अतिरिक्त लेखा परीक्षक कोष और लेखा एवं पेंशन तथा सुषमा ठाकुर, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को सम्मानित किया। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और जेडी सुषमा ठाकुर मैडम से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने अपनी एक टीम बना दी थी। तो दोनों टीम ने मिलकर के बहुत मेहनत से कार्य किया और इस तरह से लगातार मेहनत करते हुए हम लोग काफ़ी दिन पहले 2nd नंबर पर थे और अभी कुछ दिनों पहले हम लोग लगभग 93 पॉइंट कुछ में % कार्य कर चुके हैं और हम लोग इस समय मध्य प्रदेश में संभागों की सूची में नंबर 1 पर है। वेतन निर्धारण के कार्य में हमेशा मेहनत से काम करता रहा है और हमने कोशिश की है कि हमेशा हम अव्वल रहें और एसपी ऑफिस के सारे कार्य करने के लिए हमने एक टीम लगा दी थी और तिवारी साहब का बहुत सहयोग रहा इसमें, इनकी टीम का भी काफ़ी सहयोग रहा। मिट्टी खुदाई के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत। उज्जैन के समीप इंदौर रोड पर ग्राम डेंडिया में सुबह ईंट भट्टे पर मिट्टी की खुदाई करते समय मुकेश प्रजापत का फावड़ा बिजली के तारों से छू गया। इससे उसको जोरदार झटका लगा और वह अचेत होकर गिर गया। तत्काल मुकेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द किया। माधवनगर पुलिस की सक्रियता से जिला बदर का एक आरोपी फिर से पुलिस की गिरफ्त में। माधवनगर पुलिस लगातार जिला बदर आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर रही है। पुलिस ने फ्रीगंज क्षेत्र से एक जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 32 वर्षीय अखिलेश पिता राजू गहलोत को पकड़ा, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला कलेक्टर ने इसे जिला बदर किया था। इसके बावजूद वह उज्जैन में घूम रहा था। पुलिस ने सेठी बिल्डिंग के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार किया। अखिलेश पिता राजू निवासी किशनपुरा के बदमाश है। इसको माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा पिछले 2 महीने पहले
इनकी गतिविधियों को देखते हुए जिला बदर का आदेश किया गया था। उक्त बदमाश अत्यंत शातिर है, जिस पर विभिन्न प्रकार के 30 अपराध थाना में पंजीबद्ध है और उसको जिला बदर का आदेश का उल्लंघन करते हुए हमारे द्वारा कल रात में पकड़ा गया। कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपना योगदान देते हुए वैक्समा टेक्नोलॉजी ने इजाद किया स्वदेशी पोर्टेबल वेंटिलेटर। कोरोना कहर के लॉकडाउन में एक और जहां कोरोना तीव्र गति से दुनिया और हमारे देश में अपने पैर फैला रहा था, वहीं दूसरी ओर हम कोरोना के खौफ से डरे हुए घरों में कैद अपनी अपनी खिड़कियों से, बालकनी से पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों को देखते और उनकी उद्घोषणाओं को सुनते। अपनी छतों से कौन कोरोना से ग्रसित हुआ, चारों ओर बस यही चर्चा थी। प्रशासन ने कोरोना पीड़ित रोगियों के लिए कुछ अस्पतालों को निर्धारित किया था, बाकी अस्पताल बंद कर दिए गए थे। अस्पतालों में गिने चुने वेंटिलेटर थे। मरीज वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे थे। नई टेक्नोलॉजी 3D वैक्समा इंडस्ट्रीज बड़ौदा के 2 उद्यमी युवा भाई शौरिन पटेल और शैलिन पटेल ऐसे कठिन समय में देश में वेंटिलेटर की कमी के समाचारों से बड़े व्यथित थे। उन्होंने अपने पिता संजय भाई पटेल को अपनी व्यथा से अवगत कराया और अपने वेंटिलेटर निर्माण के संकल्प के बारे में बताया। संजय भाई ने तुरंत इस पुनीत कार्य की अनुमति प्रदान की। शौरिन पटेल ने प्रशासन से स्पेशल अनुमति ली और अपने भाई, कुछ साथियों और अपनी पत्नी इंजीनियर डिजाइनर नियति पटेल को लेकर अपनी मुहिम की शुरुआत की। लॉकडाउन में बाजार बंद होने से उनके कार्य में बाधा भी आई, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही उन्होंने अपने इस संकल्प को गति दी। वेंटिलेटर के दाम ज्यादा होने से उन्होंने पोर्टेबल वेंटिलेटर के निर्माण का बीड़ा उठाया। इसके लिए आवश्यक शोध करने के बाद डिजाइनिंग करना प्रारंभ किया। कई संशोधनों के बाद 100 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। शौरिन पटेल ने उज्जैन यात्रा के दौरान बताया कि पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप में बनाए गए इस पोर्टेबल वेंटिलेटर की कोरोना महामारी के आपातकाल में सख्त आवश्यकता को देखते हुए ही इसका निर्माण किया गया है। कोरोना हृदय रोग से फेफड़ों पर सीधा असर करता है और सांस लेने में रोगी परेशानी महसूस करता है। कई बार उसे अपनी जान भी गंवाना पड़ती है। इरवा नाम के इस वेंटिलेटर को आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाकर स्थापित किया जा सकता है। शौरिन पटेल ने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट किया है। SMS अलर्ट के माध्यम से सिस्टम से संदेश भेजकर तत्काल आवश्यकता की सूचना देगा। आइए आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं एक ऐसी ही शख्सियत को, इंजीनियर शौरिन पटेल और उनकी अर्धांगिनी नियति जी, जिन्होंने बहुत मुश्किलों से 100 दिन के अंदर लॉकडाउन में यह मेहनत करके एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। बताइए शौरिन जी, नियति जी, क्या विचार आया था आपके मन में जब आपने यह पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने का सोचा? ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई अप्रैल में, हमारा जो काम था कि नया प्रोडक्ट बनाना, हमारी स्टार्टअप एक्चुअली नया प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसमें हमने सोचा कि ये लॉकडाउन के टाइम क्यों ना हम ऐसा डिवाइस बनाते जिससे लोगों को बेनिफिट होगा, जिसको लोगों को सहायता मिलेगी। स्पेसिफिकली जब हमें पता चला कि वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है और आने टाइम यानी अप्रैल के बाद के महीनों में बहुत बड़ी शॉर्टेजेस आने वाली थी, तो उसके लिए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू की। उसमें हमने देखा कि हम एक लो कॉस्ट डिवाइस बना सकते हैं जिसमें ये एक मदद रूप यानी वेंटिलेशन के रूप से मदद रूप एक डिवाइस बन सकता है और पेशेंट को सहायता मिल सकती है। पहले तो जितने भी वेंटिलेटर्स हैं वो ज़्यादातर 80 to 90% इम्पोर्ट होते थे। अपने इंडिया में वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियां बहुत ही कम थी। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ दिस ये रीज़न से द कॉस्ट, उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा देते थे। तो हमने सोचा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक लो कॉस्ट डिवाइस हमें बनाना चाहिए और मेन कोविड के सिनेरियो को लेके चलते हमने सोचा कि ये बनाना चाहिए। ये बेसिकली अगर आप जानते होंगे तो एक एम्बू बैग, एक BVM बैग वाल मास्क करके जो ब्रीदिंग सर्किट आती है वो रेडिली
हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, जब वेंटिलेटर्स की कमी हो तो उसको हाथ से वो बैग को दबाने का प्रयोग होता है, जहाँ पे फ्रेश एयर या ऑक्सीजन पंप किया जाता है लंग्स में। तो हमने सोचा कि ये मैकेनिज़्म को हम ऑटोमेट करते हैं और उसको ऐसे पॉजिटिव कंटिन्यूस प्रेशर करके ये डिवाइस बनाते हैं। और उसमें फिर हमने काफ़ी मोड्स फीचर्स, स्मार्ट फीचर्स ऐड किए, पोर्टेबिलिटी ऐड की, जिससे ये डिवाइस इजीली आप एक जगह से किसी और कैरी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही बेसिक यूज़र इंटरफेस रखा है कि कोई भी एक बेसिक टेक्नीशियन इसको यूज़ कर सकता है, 20 to 30 मिनट्स के अंदर ट्रेन भी कर सकता है। और ऑक्सीजन इनलाइन जो होता है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। हमने बेसिकली जो हमारे इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने एक मैकेनिज़्म तैयार किया है, उसमें एक सर्किट तैयार की है जिससे जो मोटर है वो काफ़ी एफिशिएंटली पावर कंज्यूम कर सकता है, बहुत कंजम्पशन उसका काफ़ी एफिशिएंटली कर सकता है। उसमें हमने बैटरी बैकअप दी हुई है 8 घंटे की। जहाँ तक आप ये वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी डिवाइसेस आते हैं मार्केट में, तो उसमें CPAP BiPAP डिवाइसेस ऑलरेडी अवेलेबल है, और ICU वेंटिलेटर्स आते हैं जो कि कंप्रेशर बेस्ड, टर्बाइन बेस्ड हेवी वेंटिलेशन देते हैं। तो हमने इसके बीच में एक डिवाइस तैयार किया है। इसमें वॉल्यूम बेस्ड वेंटिलेशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक मोड होगा, इसमें असिस्ट मोड और असिस्ट कंट्रोल मोड भी होगा। सो बेसिकली असिस्ट मोड और असिस्ट कंट्रोल मोड ऐसा है कि पेशेंट को बहुत ही कंफर्टली ऑक्सीजन या वेंटिलेशन पंप इन हो सकता है उनके लंग्स में, और वो ज़्यादातर एक्सपेंसिव वेंटिलेटर्स जो मार्केट में आते हैं उन्हीं में ये मोड आता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि इसको लो कॉस्ट वेंटिलेशन डिवाइस में लाया जाए। तो 3 मोड है, बाकी 3 एक पैरामीटर्स है। एक टाइडल वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम आप सेट कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम पंप करना है लंग्स में। दूसरा है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कितने मिनट्स में वो पंप करना है, 1 मिनट में कितनी बार आपको पंप करना है। और द थर्ड द मोड इज़ कि इसमें इन्हेलेशन और एक्सलेशन, उसका जो रेशियो है वो आप सेट कर सकते हो। तो ये 3 के अंदर आप सेट कर सकते हो। This device acts as a bridge until the patient with respiratory illness can be transferred to the intensive care units. It is highly portable and it can be operated by any healthcare professional with a minimal training. शौरिन जी, ये जो पोर्टेबल अपना वेंटिलेटर है, क्या नाम रखा आपने इसका? नाम है अरवा। अरवा का मतलब होता है कि इमरजेंसी रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन एपरेटस, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हमने रखा है। वेरी गुड। शौरिन जी, आप ये बताएंगे किस एप्लीकेशंस पे या किस काम करता है? हाँ जी, सो बेसिकली हमने ये सोचा था कि ये वेंटिलेटर्स ना कि हॉस्पिटल को सिर्फ हमें नहीं उनके यूज़ के लिए बनाना है, हमें एक तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई पेशेंट को जैसे उज्जैन से इंदौर ले जाना है, उनको वेंटिलेशन की इन बिटवीन ज़रूरत है, तो ये डिवाइस काम लग सकता है। फिर दूसरा है कि ये हमने सोचा था कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years कोविड रिकवरी पेशेंट्स को भी जैसे कि लंग डैमेज हो जाता है तो उनको रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी डिसीज काफ़ी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा मानना ये है कि ये डिवाइस जैसे रेलवे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, ये जगह पे यूज़ हो सकता है। ये डिवाइस कोई भी मॉल ले लो आप, कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो यहाँ पे ये डिवाइस रखने से कोई जब भी इमरजेंसी वेंटिलेशन या पैनिक अटैक आता है तो ये चीज़ यूज़ हो सकती है। ये बहुत ही अच्छी पहल शौरिन जी, नियति जी और उनके ब्रदर की तरफ से थी। बड़ौदा के रहने वाले हैं। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर ना सिर्फ एफिशिएंट है बल्कि अफोर्डेबल भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेड इन इंडिया है, इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट है। हमारे इंजीनियर्स अगर इसी तरह की मेहनत करते रहें,
अपना ही प्रोडक्ट्स अपने ही इंडिया में बनाए तो इंडिया को वापस विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आज का यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं अब उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उपचुनाव में भाजपा की जीत पर उज्जैन में मनाया गया जश्न। नेता और कार्यकर्ताओं ने खूब लगाए ठुमके। अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए नई शांतिदूत हेल्पलाइन। पटाखा दुकानों के लगने का सिलसिला शुरू। दीपावली के महापर्व को लेकर बाजार सजा, भीड़ बढ़ी। और कोरोना महामारी की लड़ाई में 2 नौजवानों ने किया पोर्टेबल वेंटिलेटर ईजाद। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के समाचारों को जानने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।